जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती हैं। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेखित है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। कुछ जगह पर धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनका अविर्भाव हुआ माना जाता है। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं। वैसे कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। बसंत ऋतु के देवता कामदेव की पूजा बसंत पंचमी को की जाती है। इनके कई नाम हैं, जिनमें से मदन ही प्रसिद्ध है। असम में है इनका एक खास मंदिर। मदन कामदेव मंदिर को असम का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर घने जंगलों के भीतर पेड़ों से छुपा हुआ है। कहते हैं कि भगवान शंकर द्वारा तृतीय नेत्र खोलने पर भस्म हो गए कामदेव का इस स्थान पर पुनर्जन्म तथा उनकी पत्नी रति के साथ पुनर्मिलन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। यह सुन कामदेव वहां से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए तुम जल्दी ही मर जाओगे और तुम्हारा नाश हो जाएगा। शाप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। ये 12 स्थान हैं स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघा, वक्ष, नाभि, जंगमूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षाकाल, चैत्र और वैशाख महीना। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। इन 5 बाणों के नाम हैं मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उन्मादन। उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना हुआ है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष के बाण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफ़ेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने हैं। ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों के भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। फिर मछली का ध्वज लगाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वशीभूत करने लगे। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब ये देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर शिव ने कामदेव के पुनः कृष्ण के पुत्र के रूप में धरती पर जन्म लेने की बात बताई। शिव के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नामक पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। कहते हैं कि श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस शंभासुर नवराज प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और उसे समुद्र में फेंक आया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया। वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंभासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। तब रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को माँ के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी याद दिलाई गई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने शंभासुर का वध किया और फिर मायावती को ही अपनी पत्नी के रूप में द्वारका ले आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।